Assalamu alaikum. Today we will study the pledge of Aqaba. Was a very important event in Islamic history because the people of Yasrib promised to support and protect the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. अवलिन पैमान दर अकबे में पहली बैत। एक साल गुज़श्त बाद दीगर मरासिम हज फरा रसीद। एक साल गुजर गया, फिर दोबारा हज के मरासिम का वक्त आ पहुँचा। नवाज़ फ़रज़ बुजुर्गान यसरब मक्या रफ्तन व पिनहानी व पैगम्बर अकरम दीदार करदन। यसरब के 12 सरदार मक्का गए और उन्होंने पोशीदा तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। बओ बैत ने मोदन के उन्होंने आपसे इस बात पर बैत की कि बराए खुदा यकता किसी चीज़ी रा शरीक करार न दहन। वो एक अल्लाह के साथ किसी को या किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराएंगे। फरमाने और बेशनावन व असो इताअत कुनन व दर हीच करने की असो न फरमानी न कुनंद। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनेंगे, आपके इताअत करेंगे और किसी भी नेक काम में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। हंगामी खान दवाज़ थन बे यसरब बाज गश्तन एस पैगम्बर खास्तन के। जब वो 12 आदमी यसरब वापस लौटे तो उन्होंने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि कसीरा नस्द आन फ़िरस्ता कुरान रब आन्हा बे आमूसत, आप किसी को उनके पास भेज दें ताकि वो उन्हें कुरान सिखाए। पैगम्बर बराए अंजाम इनकार मुहिम जवानी शाइस्ते परहेजगार और शुजा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहम काम के लिए एक लायक परहेजगार और बहादुर नौजवान को नाम मुसब सर उमैर रखे अस जवानान पेशगाम बेसोए इस्लाम बोध बरगुज़ीद। मुसब बिन उमैर नामी नौजवान को मुंतखब फरमाया जो इस्लाम की तरफ सबकत करने वाले नौजवानों में से थे। मुसब बखुश रोए। मुसब खुश अखलाकी और खुश रुए के साथ वहाँ गए और मेहरबानी दर मुद्दत कोताही वजीफ़े खुद रा बखूबी अंजाम दाद और उन्होंने थोड़े ही अरसे में निहायत अच्छे तरीके से अपना फरीज़ा अंजाम दिया। बसियारी असमर्थों में यसरब तअज़्बुत परस्ती व कारहाई ज़िश्त निजात दाद। उन्होंने यसरब के बहुत से लोगों को बुत परस्ती और बुरे कामों से निजात दी। इस्लाम दर तमाम शहर यसरब गुस्तरश याफ्त। इस्लाम पूरे शहर यसरब में फैल गया। दर तमाम खाने सुखन अज इस्लाम व पैगम्बर खुदा बोध। तमाम घरों में इस्लाम और अल्लाह के रसूल का जिक्र होने लगा। दो मिन पैमान दर अकबे में दूसरी बैत। एक साल दीगर गुज़श्त। एक साल और गुजर गया। इन बार नेस मुसलमानान यसरब मक्के आमदन व करार गुज़ाश्तन के बाद अस मरासिम हज पिनहानी व पैगम्बर दीदार कुनन। इस बार भी यसरब के मुसलमान मक्का आए और उन्होंने तय कर लिया कि हज के मरासिम के बाद छुप कर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। मुसलमानान यसरब एक दर महल दीदार हाजिर शुदन। यसरब के मुसलमान एक एक करके मुलाकात की जगह पहुँच गए। तादाद शान बे हफ्ताद और 5 नफ़र में रसीद के 2 नफ़र अजानान जन बोदंद। उनकी तादाद 75 अफराद तक पहुँच गई थी, जिनमें 2 औरतें भी थी। पैगम्बर हमराए अमूयश अब्बास पे सर अब्दुल मुत्तलिब के हनोज मुसलमान नशद बोध बे आंजा आमद। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ वहाँ तशरीफ़ लाए जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। दरीन दीदार अब्बास समूह पैगम्बर गुफ्त। इस मुलाकात में पैगम्बर के चचा अब्बास ने कहा, हमान थोर की मिदानिन मोहम्मद अजमास्त, जैसा कि तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हैं। ओ बसर बुलंदी दरमियान फामिलीश बेसर में बुर्द, वह अपने ख़ानदान में इज़्ज़त और सर बुलंदी के साथ रहते हैं। अम्मा में ख्वाहत नस्द शुमा बेआयद, लेकिन वह चाहते हैं कि तुम्हारे पास आ जाए। अगर मैं तवाने दो राशर दुश्मनानश दो निगाह दारिद इन शुमा व इन रहबरतान, अगर तुम उन्हें उनके दुश्मनों से बचा सकते हो तो ये तुम हो और ये तुम्हारे रहबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर मैं दानित के औरब दुश्मन तस्लीम में कुनेद, हम अखनून अस ओ 10 बरदारिद, और अगर तुम जानते हो कि तुम उन्हें उनके दुश्मनों के हवाले कर दोगे तो अभी उनका साथ छोड़ दो। बराए पिसर मगरूर गुफ्त, आंचे गुफ्त शनीदीम। अंसार के सरदार ने जवाब दिया, जो कुछ तुमने कहा हमने सुन लिया।
به خدا قسم ما جز راستی وفاداری و از جان گذشتگی در راه او قصد دیگری نداریم. خدا کی قسم ہم سچائی وفاداری اور ان کی راہ میں جان قربان کرنے کے سوا کوئی اور ارادہ نہیں رکھتے. انہوں نے پیامبر خدا ہرچه برای خود و خدایت میخواهی از ما درخواست کن. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو کچھ چاہتے ہیں ہم سے طلب فرمائے. پیامبر خدا فرمود من به شما بیعت میکنم که برای خدای یکتا شریکی قرار ندهید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ و همانند خانواده و فرزندان خود از من در برابر دشمنان پشتیبانی کنید اور جس طرح تم اپنے گھر والوں اور اولاد کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد کرو. آنگاه پیامبر دستش را پیش برد و با آن یاران با وفا بیعت کرد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور ان وفادار ساتھیوں سے بیعت فرمائی کہ چون به سوی شان مهاجرت کنند از او حمایت کنند کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہجرت فرمائے تو وہ آپ کی حفاظت اور مدد کریں. We will continue this later. خدا حافظ.